गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, पिछले बीते दिनों में बाबा जी जो थे वह कनाडा में थे। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि कनाडा में बाबा जी 2 साल के बाद गए और कनाडा के सत्संग घरों में जब वह सत्संग कर वापस आ रहे थे तो साध संगत जी उन्होंने रास्ते में जो है अपनी गाड़ी को क्यों रोका। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते वह चाहे 7 समंदर पार क्यों ना हो, बाबा जी उनसे जो है मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी बीबी की साखी है जो हमेशा ही बाबा जी को याद करती थी और वह बीमार होने के वजह से जो है वह बाबा जी से मिलने नहीं आ पाई और ना ही सत्संग सुनने आ पा रहे थे। साध संगत जी, काफ़ी लंबे समय से वह कैंसर से पीड़ित थी और अपने घर में रहती थी। घर में उसके 2 बेटे थे जो उसकी देखभाल करते थे और वह भी जो है घर में ही रहती थी। उसके बच्चे जो है वह बड़े ही नेक दिल के थे। उसके पति का सालों पहले उससे डिवोर्स हो गया था और अब बच्चे बड़े हो गए थे। तो वह हमेशा ही बाबा जी को याद करती थी और यही कहती थी कि बाबा जी आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए, और वह बाबा जी का बड़ा ही मान सम्मान करती थी। तो साध संगत जी, ऐसे ही समय व्यतीत होता है और वह जो है उसे पता था कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी, लेकिन जो है वह फिर भी अपने जो है इस उम्मीद में थी कि मैं जो है ठीक हो जाऊंगी और ठीक होने से पहले एक बार बाबा जी से ज़रूर मिलूंगी। लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसे पता था कि मेरी मौत जो है वह निश्चित है, लेकिन मन में बाबा जी से मिलने की आस उसकी अभी टूटी नहीं थी। एक दिन उसका बेटा आया और कहता है कि माँ कैसी हालत है। तो वह कहती है हालत तो मेरी ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक बार जो है मरने से पहले बाबा जी से मिल लूँ। वो कहता है माँ ये इतना आसान नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि मुझे पता लगा है बाबा जी इन दिनों कनाडा में हैं। तो वो कहता है माँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और भाई तुम्हारे साथ तुम्हारी देखभाल करता है, तो कैसे होगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा किसी बात की चिंता ना करो, अगर हम बाबा जी से नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं। अगर बाबा जी जो है वह एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलेंगे। और बाबा जी तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, अगर भजन सिमरन करोगे तो मैं हमेशा ही तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो कहता है माँ ये तो बिल्कुल ठीक कहती हो माँ, ऐसा है कि कल जो है वो तुम्हारे साथ भाई रहेंगे और शाम को मेरी ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तो वह कहती है किसी बात की चिंता नहीं बेटा, और घर में बैठे ही वह बाबा जी का जो है वह करती रहती और उसके मन में था कि मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूंगी। और बाबा जी से मिलने की आस उसकी ख़त्म नहीं हो रही थी और हमेशा यही कहती थी कि मैं बाबा जी से ज़रूर मिलूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे पता था कि बाबा जी आज हमारे पास के घर में जो सत्संग घर है वहाँ पर आ रहे हैं। और वह बड़ा ही रोती है और कहती है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहती थी, लेकिन बाबा जी हमसे मिल नहीं पाए।
बाबा जी से मैं मिल नहीं पाई, जिसके लिए मुझे जो है इस बात का बड़ा ही अफसोस है। इतना कहते ही वह चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसके जो है बेटा आया है और वह माँ को कहता है कि माँ कहाँ जा रही हो। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी से मिलने जा रही हूँ। तो वह कहते हैं कि माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाबा जी से मिलने नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि मेरे को एक बार बाबा जी से मिला दो। तो वो कहता है नहीं माँ। तभी वो कहता है कि हमारे हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। तो वह कहती है हाँ हॉस्पिटल तो बेटा जाना है। तो अपनी माँ को कहता है कि माँ तैयार हो जाओ। तभी वह तैयार होकर गाड़ी में बैठती है। तो उसे पता चलता है कि बाबा जी यहाँ से जो है दर्शनों के लिए यहाँ से कार को लेकर जाएंगे एयरपोर्ट तक। तो जब उसे ये बात पता लगती है तो देखती है कि सभी सेवादार वहाँ पर लाइन बनाकर खड़े हैं और वह भी वहाँ पर खड़ी हो गई है। और वह उसका बेटा कहता है माँ कहाँ जा रही हो। तो वह कहती है कि बाबा जी आने वाले हैं। तो उसका बेटा कहता है माँ अगर ऐसे जाओगी तो बीमार हो जाओगी, यहाँ पर बैठी रहो। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, मुझे बाबा जी से मिलना है, मुझे बाबा जी से मिला दो। तो वो कहता है कि माँ जिद मत करो और हम ज़रूर बाबा जी से मिलेंगे। तो इतना कहते ही वह जो है अपनी गाड़ी पर बैठ जाती है और वह इतना देखती है कि बाबा जी अपनी गाड़ी से जो बैठे थे वह अपनी गाड़ी से अचानक उतर जाते हैं और कहीं पर जाने लग पड़ते हैं। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आप कहाँ पर जा रहे हैं, हमें जो है लेट हो जाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो बेटा मुझे 2 मिनट किसी से मिलना है। बाबा जी के हुक्म में सभी रहते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है कि बाबा जी आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो हम कौन होते हैं हमको। तभी बाबा जी इस बीबी के गाड़ी के पास आए और जब बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हाल है तुम्हारा। बाबा जी की ये बात सुनकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और कहती है कि बाबा जी मैं ठीक हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा इतना दिल छोटा नहीं करते। वो कहती है बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहती थी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। जब बाबा जी ने इतनी बात की तो बीबी फूट फूट कर रोने लगी। बाबा जी कहते हैं बेटा दिल को जो है वह इतना कमज़ोर नहीं बनाते, हमेशा ही खुश रहते हैं। तो वह बीबी कहती है हाँ जी बाबा जी की बात सुनकर वह बड़ा ही रोती है। बाबा जी कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक है, अब किसी बात की चिंता मत लगाओ, हमेशा ही खुश रहो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह कहती है बाबा जी जिस दौर से मैं निकल रही हूँ मैं आपसे मिलना चाहती थी। बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात के लिए कभी उदास नहीं होते, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ भजन सिमरन करो। तभी उस बीबी का बेटा आ जाता है। जब बाबा जी को देखता है तो बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी कहते हैं बेखुदार अपनी माँ का ख्याल रखा करो। तो वो कहता है हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ ने बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा लालन पालन किया है। वो कहते हैं हाँ जी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि अब इसकी तबीयत ठीक नहीं, ये मुझे याद कर रही थी बार बार, तब मुझे आना पड़ा। तो वो कहते हैं बाबा जी हम इन बातों को मानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सिर्फ नाम लेकर जो है भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन ही है जो तुम्हें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकालेगा। और किसी बात की चिंता नहीं करनी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो तभी सेवादार देखते हैं कि बाबा जी जो है किसी के साथ बड़े ही प्रेम से बात करते हैं और बाबा जी के ये स्वभाव देखकर वह भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी एक सेवादार पीछे से कहता है कि बाबा जी हम लेट हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, एक बाप अपनी बेटी से मिल रहा है तो 5 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो क्या बात है।
बाबा जी की बात सुनकर सभी सेवादार हैरान थे। तभी वह कहते हैं कि बाबा जी हमें चलना होगा। बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और वह जो है बाबा जी की बात सुनकर जो है वह भी जाने के लिए बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जब कोई मुश्किल में होता है उसकी मदद के लिए ज़रूर जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं चलता हूँ, बस अपना ध्यान रखना। वो सत्संगी बीबी कहती है कि बाबा जी मैं ठीक हूँ और आप किसी बात की चिंता ना लगाइए। आपके रहते हुए मुझे कब हुआ, जब मैं इतनी मुश्किलों से थी तो आपने ही मुझे बाहर निकाला है। आपने मुझे इतनी नेक औलाद दी है कि ये दोनों मेरी बड़ी ही मदद करते हैं, मेरी बड़ी ही देखभाल करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने भी तो इनके लिए दिन रात एक किया है, अब इनका फ़र्ज है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेंगे। वो कहती है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाबा जी जब जाने लगते हैं तो फूट फूट कर रोने लग पड़ती हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने अभी तुम्हें समझाया कि बेटियां रोती नहीं हैं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानती। तो वो कहती है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, हमेशा ही ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। जो खुश रहता है मालिक उसके साथ हमेशा ही होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी। बाबा जी हमेशा ही सबका साथ देते हैं और हमें भी बाबा जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा ही खुश रहना चाहिए। तो साथ संगत जी बाबा जी का ये स्वभाव जो है वह बड़ा ही नेक है और वह कभी भी जो है कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। जब भी कोई बाबा जी से प्रेम पूर्वक मिलना चाहता है तो चाहे बाबा जी 7 समुंदर पार क्यों ना जाना पड़े वह जाते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही अपने सेवादारों को एक परिवार की तरह मानते हैं। तो हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार जो है वो कर हमेशा ही भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही करके भजन सिमरन के लिए कहते हैं। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ आज बाबा जी तुम्हें मिल गए, अब तो खुश हो ना। तो वो कहती है हाँ बेटा, मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो भी मेरे सतगुरु ने पूरी कर दी, मेरे सतगुरु ने मेरा बहुत साथ दिया है। वो कहते हैं बाबा जी हमेशा ही मेरे अंग संग रहे हैं। तो साथ संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, वह हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। हम ही हैं जो बाबा जी को पहचान नहीं सकते, लेकिन बाबा जी हमसे कभी दूर नहीं होते। हम ही हैं जो बाबा जी पर अपना विश्वास को डोल देते हैं, लेकिन बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। वह लड़का अपनी माँ को ले जाकर हॉस्पिटल में दिखाता है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आपकी माँ की सेहत में आज बड़ा ही जो है वो चेंज दिखने को मिला। तो वो कहते हैं कि आज बाबा जी जो माँ से मुलाकात हुई, माँ के चेहरे पर जो खुशी थी वो पहले नहीं थी। माँ कहती है कि बेटा आज मैं सारे गम को भुला चुकी हूँ, क्योंकि मेरे सतगुरु मुझे मिले हैं। तो उसका बेटा कहता है हाँ माँ, बाबा जी जो हैं वह हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ ही रहेंगे। तो वह कहती है हाँ बेटा, बाबा जी ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है और मैं बाबा जो मेरा जीवन रह गया है वो बाबा जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर जो है हमेशा ही भजन सिमरन करूँगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब कोई सत्संगी मुश्किल में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर जाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने सतगुरु के लिए हमेशा यही कहना चाहिए कि वह तंदुरुस्त रहें, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्मों का भार उठाया है। जब से वह नामदान दिया है तो वह हमारे कर्मों का भार उठा रहे हैं। हमें भी जो है सतगुरु की रजा में रहकर जो है सतगुरु के साथ मिलकर जो है उनकी बताई हुई शिक्षा को जरूर धारण करना है। और जैसे बाबा जी हमारी तकलीफ़ नहीं देख सकते, हम भी बाबा जी की तकलीफ़ नहीं देख सकते। इसीलिए हम यही कहते हैं कि बाबा जी हमेशा ही जहाँ पर भी है तंदुरुस्त रहें और बाबा जी को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ मेरे सत्संगियों का प्रेम है, इसी कारण मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो
तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी पर हमारे कर्मों का भार है, तो इसीलिए हमें भी उनके अपने कर्मों का भार हल्का करने के लिए भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।